स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके फोर्थ चैप्टर पर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलिए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स। फोर्थ चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c equal to 0, where x and y are two different variables and a, b and c are coefficients, constants। यहाँ तीन टर्म है, एक x का टर्म है, एक y वाला टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है। इस फॉर्म का होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। तो पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट दिस स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेट द कॉस्ट ऑफ a notebook be rupees x and that of a pen be rupees y. Then according to condition, cost of notebook, that is x, is twice the cost of a pen, 2y, and you can write it as ax minus 2y equal to 0। जो इस फॉर्म का है, x का कोफिशिएंट टर्म, y का टर्म, कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ प्लस 0 कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमने इसको लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 में आपको कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं जिसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है और कोफिशिएंट a, b एंड c की वैल्यूज बतानी है। पहला है 2x plus 3y इक्वल टू 9.351। तो ऑलमोस्ट इसी फॉर्म में है, सिर्फ कांस्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट है, राइट साइड में 0 है होना चाहिए। तो इसको ऐसा आप लिख लें, 2x plus 3y minus 9.351 इक्वल टू 0। तो ये ax plus by plus c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया। कोफिशिएंट बताना है तो इसको आप कंपेयर कर दें स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax plus by plus c इक्वल टू 0, यू विल गेट a इक्वल टू 2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x is 2 here, b means coefficient of y is 3 and c means constant term minus 9.351। इस तरह के और क्वेश्चंस हैं such as इसका सेकंड है x minus y upon 5 minus 10 equal to 0। x, it is 1x minus y upon 5 means 1 upon 5y and minus 10 equal to 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया ax plus by plus c इक्वल टू 0 के आप कंपेयर कर दें इससे, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 एंड c इक्वल टू माइनस 10। एक वेरिएबल में इक्वेशन दे सकता है, जैसे 3x plus 2 इक्वल टू 0, y वाला टर्म नहीं है तो आप इसको क्या करें, 3x plus 0y
प्लस 2 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दें, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 2। इस तरह से ये एक्सरसाइज 4.1 के बाकी क्वेश्चंस आप करें। हम एक्सरसाइज 4.2 के लिए आ जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप जानते हैं अगर लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल का है उसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, सच एज 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 वेरिएबल का होता है ax प्लस b इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो एक वेरिएबल में एक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, नहीं वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। हम देख रहे हैं कि x या 2 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0, सेटिस्फाइड हो जाएगा। या आपको सॉल्व करना है तो आप साइड चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं और x इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो अगर 1 वेरिएबल में कोई लीनियर इक्वेशन है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एक फिक्स सॉल्यूशन होगा, डिफिनिट सॉल्यूशन होगा। अब अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में नहीं है अब अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है तो देखते हैं 2 वेरिएबल के इक्वेशन इस तरह का हो सकता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप एक की वैल्यू अपने से पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की एक फिक्स वैल्यू आएगी, और इस तरह से आप एक वेरिएबल की जितनी वैल्यूज पुट करेंगे दूसरे वेरिएबल की उतनी सारी वैल्यूज आती जाएगी। तो अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आप देखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी आपका राइट आंसर सी है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। इक्वेशंस दिए हुए हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। आपको इसके कोई 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो आप ऐसा करें, एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर ले इसको। सपोज y के लिए कर लेता हूं, y इक्वल टू 7 माइनस 2x, और एक टेबल प्रिपेयर कर लें इस तरह से। कोई जरूरी नहीं कि आप टेबल प्रिपेयर करें। x, आप x की आर्बिट्रेरी वैल्यू सेलेक्ट करें, निगेटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई रियल नंबर ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, और y की वैल्यूज निकालें। आपको 4 वैल्यूज x की सेलेक्ट करनी है अपने से और y की वैल्यूज निकालनी है। सपोज हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, यहाँ पुट कर ले रफ में 7 माइनस 2 इंटू 0, 7 माइनस 0 7 आ जाएगा। 1 पुट कर लें, 7 माइनस 2 इंटू 1 मीन्स 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। इसी तरह से आप 2 पुट कर सकते हैं, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, और 3 पुट कर सकते हैं, 3 6 1 हो जाएगा। तो 4 सॉल्यूशंस आपके हो गए 0 7
0.15 सॉल्यूशंस को इस तरह से लिखेंगे हम स्मॉल ब्रैकेट में, जैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, और तीसरा हो गया 2 3 और चौथा हो गया 3। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालने होंगे। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। पाई एक्स प्लस वाई इसको तो वाई के लिए सॉल्व करना। 9 माइनस पाई एक्स, यहाँ आपको पाई एक्स की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आप कोई जरूरी टेबल पुट करें, टेबल रखें, आप x इक्वल टू 1 रख लें तो y क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1 मीन्स 9 माइनस पाई। एक सोल्यूशन आपका हो जाएगा 1 9 माइनस पाई। x इक्वल टू 2 रख लें, y आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। दूसरा सोल्यूशन 2 9 माइनस 2 पाई। x इक्वल टू 3 पुट कर लें, y हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 3 पाई। तो थर्ड सोल्यूशन हो जाएगा 3 and 9 माइनस 3 पाई। और इसी तरह से आप x इक्वल टू 4 पुट कर लेंगे अगर, तो y आ जाएगा 9 माइनस 4 पाई। तो चौथा सोल्यूशन हो जाएगा 4 9 माइनस 4 पाई। ध्यान रखें यहाँ आपके आंसर्स मैच होने जरूरी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और आप कौन से निकाल रहे हैं 4 इस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन 3 पर आए। एक इक्वेशन दिया है आपको x माइनस 2y और कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं, चेक करने हैं कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। जैसे फर्स्ट में दिया है आपको 0 मीन्स x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2। तो आप x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 पुट करके देख लें, अगर बोथ साइड्स इक्वल होती हैं, यानी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वी हैव x माइनस 2y इक्वल टू 4, 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 0 माइनस 4 इक्वल टू 4, माइनस 4 इक्वल टू 4, विच इज नॉट ट्रू। So 0 2 is not a solution। एक और चेक करें, 4 0 दिया हुआ है, फिर आप इक्वेशन लिख लें x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 4 minus 0 equal to 4, 4 equal to 4, which is true. This is true. So 4 0 is a solution of the given equation। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 आपका हुआ। सॉरी, ये क्वेश्चन 3 था, क्वेश्चन 2 अब करते हैं। राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। चलिए सेकंड तो हो गया, सॉरी 4। फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन of the equation 2x plus 3y equal to। आपको k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 मीन्स 2 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो।
तो आप जानते हैं कि सलूशन क्या करता है, इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देता है। आप यहाँ पुट कर दें 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के, 4 प्लस 3 इक्वल टू के एंड के इक्वल टू 6। तो ये के की वैल्यू। इस तरह से आपकी दो आसान सी एक्सरसाइज खत्म होती हैं। आप इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन खुद से ट्राई करें और प्रॉब्लम्स आए तो उनमें उसको आप मैसेज करें। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से।